नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ऑनलाइन के एपिसोड में आज हम बात करेंगे जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड के डॉक्टर देवेंद्र कपिल से। एक बहुत ही भयंकर बीमारी जो कि आज की बढ़ती हुई समस्या है और हर घर में इसका एक या दो मरीज हैं, और वो सबसे बड़ी बीमारी है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। इसका इलाज लोग चाहते हुए भी नहीं पा रहे और अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमकर मैंने जैसे कई मरीजों को देखा है। उनसे अगर पूछताछ की गई तो वो कह रहे हैं कि मेरी शुगर वैसे की वैसी है, मुझे इस डॉक्टर ने ये बताया, उस डॉक्टर ने ये बताया, मैं इस वैद्य के पास गया, लेकिन उनको पूरा निवारण कहीं नहीं मिला। तो आज हम पूरी बातचीत डॉक्टर देवेंद्र के साथ करेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि इसके लक्षण क्या हैं, ये क्या बीमारी है, क्यों होती है, क्या इसके निवारण है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर देवेंद्र कपिल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। हमारे चैनल डॉक्टर ऑनलाइन में आपका स्वागत है और आपको लेकर अब ये जो आगे एपिसोड हमारा चैनल बनाएगा उसमें आपने अलग अलग बीमारियों पर जो डिस्कशन करनी है उसके हमें बहुत रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो आज पहली चर्चा हम शुगर पे करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है, इस पर थोड़ा रोशनी आप डालेंगे? देखिए, डायबिटीज़ जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और शुगर के कारण पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ हैं वो भी साथ में लग रही हैं, क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ हो गई है कि वो आपकी बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी गलत इम्पैक्ट डाल रही है। जो बाकी ऑर्गन्स की वर्किंग है उनको इफेक्ट कर रही है। अब शुगर है क्या? जो हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियास ग्लैंड है, वहाँ से ब्लड में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से नेचुरल रूप से बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन की सिक्रीशन होती है जी। वो जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो किसी कारणवश कम हो रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अडल्ट्रेटेड फूड्स ले रहे हैं हम, तो उसके कारण वो जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो जितनी चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारी बॉडी में जी ब्लड को शर्करा की मात्रा कंट्रोल करने की वो नहीं आ पा रही। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा शुगर लेवल है ब्लड के अंदर, यूरिन में, फिर यूरिन में भी है, हमारे ब्लड में भी है, वो शुगर लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप के हम टेस्ट वगैरह करा के फिर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो आपका नेचुरल फिनोमेना है, जो प्राकृतिक हमारा तरीका जो भगवान ने बनाया है कि नेचुरल रूप से इंसुलिन की सिक्रीशन आपके पैनक्रियास ग्लैंड से हो, वो चीज़ अफेक्ट हो जाएगी जब हम बाहर से इंसुलिन लेनी शुरू कर देते हैं। उससे क्या है कि वो जो ग्लैंड्स, जो हमारे बीटा सेल्स जो हैं, वो काफ़ी हद तक वीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से आप शुगर का कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ले रहे हैं, तो वो काफ़ी अफेक्टेड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो इंसुलिन की सिक्रीशन टोटली बंद करनी शुरू कर देते हैं, जिससे शुगर का लेवल और हाई होना शुरू होता है। हमें और हाई लेवल की मेडिसिन डोज लेते हैं हम, जैसे ग्लूकामेट GP1, GP2, उसके बाद फिर इंसुलिन पे आ जाते हैं हम, जो कि धीरे 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 बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी डाउन करना शुरू कर देती है, उनकी वर्किंग को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये तो है शुगर के बारे में। लेकिन इस शुगर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन कंट्रोल कैसे करना है हमें, उसके काफ़ी तरीके हैं। उसका एक सर्टेन, जैसे मेरी पैथी में हमने एक ऐसा वो बनाया हुआ है, एक मेडिसिन की फॉर्मुलेशन भी बनाई हुई है कि बट वो मेडिसिन जो है वो वेरी करेगी पेशेंट टू पेशेंट एज पर द डिसीज जो सिवियरिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसमें मेरा सवाल है कि ये जैसे कहते हैं कि ये शुगर जो है दो तरह की होती है। हाँ, डायबिटीज 1, तो डायबिटीज 2। हाँ, तो इसमें जैसे लोग कहते हैं कि इसको खानदानी है, हाँ जी, बिल्कुल जेनेटिक है, जेनेटिक है। तो उसमें और ड्यू टू डेफिशिएंसी या किसी के कारण, किसी डेफिशिएंसी के कारण आती है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये बताएंगे आप? देखिए, जो हमारा, जैसे अभी आपने कहा कि जेनेटिक डायबिटीज 1 के अंदर, उसके अंदर क्या है हमारे कि जो बच्चा है, बच्चा पैदा हो, उसको पैदा होने के तुरंत बाद ही पता लगना शुरू होता है हमें कि उसको शुगर है। आजकल थायराइड के पेशेंट भी होने शुरू हो गए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो जेनेटिक तो ये हमारा हो गया कि उसको जो है वो जीन से जो पीछे हेरिडिटरी उसको रही, जैसे फादर को या दादाजी को या नाना को या नानी को, तो एक आप ये लेके चलिए कि एक जनरेशन को छोड़ के भी हो सकती है। मान लो दादाजी को थी, बेटे को नहीं है उनके, लेकिन आगे पोते को हो सकती है, पोती को हो सकती है। ये तो आ जाती है हमारी एक में। उसके बाद दूसरी जो है
वो जैसे हमारा लाइफस्टाइल, मैंने अभी बताया था आपको कि लाइफस्टाइल हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम हो चुकी है हमारी, जो हमारा खान पीन है वो काफ़ी ज़्यादा हम जंक फूड्स या जो रेडीमेड फूड्स हैं, आर्टिफिशियल वो जो तरीके से बनाई चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा हो गया है। उन चीज़ों से जो हमारा पेनक्रियास ग्लैंड की वर्किंग है वो जैसी इफेक्ट होनी शुरू होगी तो हमारे बीटा सेल से, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है वहाँ बीटा सेल से जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो इफेक्ट होनी शुरू होगी और आपकी शुगर लेवल, शुगर पे कंट्रोल ब्लड के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा और आप डायबिटिक बनने शुरू हो जाते हैं। ये सारा हमारा इसके। डॉक्टर साहब, आपकी जैसे ये पैथी है, आपकी पैथी में एक डायबिटिक पेशेंट को जो आपकी मेडिसिन स्टार्ट करता है जिनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, उसे कितने दिन में फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है? यानी उसके वेरिएशन जो है, जो अर्ली मेडिसिन ले रहा है आपकी मेडिसिन से, कितने देर में उसको आराम आना शुरू हो जाएगा और वेरिएशन आनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, अमूमन 7 से 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आराम आना शुरू हो जाता है। और जो लोग बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, मान लीजिए वो 12 यूनिट ले रहे हैं, 24 यूनिट ले रहे हैं, मेरे पास आप समझिए कि 70 यूनिट एक दिन के अंदर लेने वाले पेशेंट भी हैं इंसुलिन के। तो वो लोग जो हैं, उन लोगों को हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो इतनी इफेक्टिव हैं, इतनी विदाउट एनी साइड इफेक्ट हैं। ये थे डॉक्टर देवेंद्र कपिल हमारे एपिसोड शुगर वाले में डायबिटीज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो अगले एपिसोड में शुगर को ही हम आगे ले जाकर इसके निवारण के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।